आज हम इस सेक्शन में कार्बन की गुत्थी को और सुलझाने वाले हैं कि कार्बन आखिर प्रकृति में किन रूपों में पाया जाता है। तो आज के टॉपिक का नाम है कार्बन के अपर रूप, और अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये अपर रूप क्या होते हैं, अपर रूप का क्या मतलब है? तो अपर रूप का मीनिंग है कि कार्बन के अन्य रूप, अपर मतलब दूसरे और रूप मतलब उसका और किन आकार में वो पाया जाता है, यानी अन्य रूपों में कार्बन और किन किन चीज़ों में पाया जाता है, ये हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बन के अपर रूप कितने हैं, एलोट्रॉप्स कितने हैं। तो मेनली कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं जिनको हम अपने डेली जीवन में यूज करते हैं, बहुत जगह यूज हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? आपके हीरा, जिसको आप डायमंड बोलते हैं, दूसरा आपका ग्रेफाइट है, इसको ग्रेफाइट ही बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, और तीसरा आपका फ्लोरीन है, फुलरीन है। इस फुलरीन का पूरा नाम होता है बकमिंस्टर फुलरीन। ये आपके 3 मेनली यूज है अपर रूपों के, जो हम अपने डेली जीवन में यूज करते हैं। इसके अलावा भी कार्बन के कुछ अपर रूप और भी पाए जाते हैं, और अब तक के ज्ञात अपर रूपों में कार्बन के 8 एलोट्रॉप्स हैं। उनका नाम क्या है? एक का नाम है ग्रेफाइट, दूसरा है आपका डायमंड, तीसरा है आपका C60 जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। नेक्स्ट है आपका 6540 यानी C540, इसका नाम है क्या? फुल राइट। अगला है C70, इसका नाम है फुलरीन्स। उसके बाद है एमोर्फस कार्बन, उसके अगला है आपका जिगजैग जिसको हम नैनोट्यूब में यूज करते हैं, और अगला है आपका गिलासी कार्बन। तो ये आपके 8 अन्य रूप हैं कार्बन के जो साइंटिस्ट ने खोजे हुए हैं। मेनली आपके 3 ही हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इन्हीं के बारे में हम ज़्यादातर जानते हैं और पढ़ते हैं। 8 ही आपके अन्य बाद में इनकी खोज हुई है। अब बात करते हैं कि कार्बन के अपर रूपों के प्रकार क्या होते हैं। तो कार्बन के अपर रूप जो हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपके क्रिस्टलाइन अपर रूप होते हैं और दूसरे अनक्रिस्टलाइन अपर रूप होते हैं। अनक्रिस्टलीय अपर रूप और क्रिस्टलीय अपर रूप। अब ये दोनों क्रिस्टलीय अपर रूप और अनक्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं, इनकी हम जानते हैं डेफिनेशन। 2 प्रकार के होते हैं कार्बन के अपर रूप, जिसमें क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन अपर रूप क्या होते हैं, जिसको क्रिस्टलीय अपर रूप बोलते हैं। तो ये भाई षष्ठकोणीय संरचना वाले होते हैं, यानी 6 कार्बन वाले, इनके कोने में 6 कार्बन लगे हुए होते हैं। इसका मतलब है कि फॉर्म हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इंग्लिश में बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या है? षष्ठकोणीय है, यानी 6 कोण, यानी 6 जगह कार्बन लगे हुए हैं और वो षष्ठकोणीय बनता है। इसके उदाहरण क्या है? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, इनके 3 उदाहरण हैं जो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। आक्रिस्टलीय अपर रूप क्या है? ये आक्रिस्टलीय अपर रूप वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, किसी भी संरचना में ये पाए जाते हैं, यानी इनकी संरचना नहीं होती है, ना के बराबर होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो लकड़ी का कोयला हो गया, जिसको आप कोल बोलते हैं। उसके बाद आपका कोक हो गया, इसको कोक ही बोलते हैं। चारकोल हो गया, जिसका आप खड़ी बोलते हैं, जिसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। उसके बाद ब्लैक लैम्प हो गया, ब्लैक लैम्प को आप काजल बोलते हैं, जो घरों में यूज करते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और नेक्स्ट होता है गैस कार्बन, जिसको आप CO2 बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय जो अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं, इनकी स्टडी आप हायर क्लासों में पढ़ेंगे और इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। अभी हम फोकस करेंगे क्रिस्टलीय अपर रूप का, यानी ये क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं। तो आपके ये 3 तरह के हैं। हम इन तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, थोड़ा इनके बारे में एडवांस जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है और फुलरीन क्या है। ये फॉर्म का सबसे पहला टाइप है आपका हीरा। हीरा को देख करके ज़रूर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, कुछ ना कुछ आया होगा, और ये भी सोच रहे होंगे कि ये हीरा क्या है, एक अनमोल चीज़ है। और वाकई ये अनमोल चीज़ है, आपने अपने डेली जीवन में इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। तो हम चलते हैं हीरा के बारे में, आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले हीरा के कुछ गुण हैं, जिसमें ये पहला गुण है कि भाई ये रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है। दूसरा, पारदर्शी, इसके आर पार आप देख सकते हैं आराम से, शीशे की तरह होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। अगला है आपका अक्रियाशील होता है, यानी नॉन कंडक्टर होता है। अब नॉन कंडक्टर और विद्युत ताप का कुछ अलग, ये दोनों गुण सेम है।
मतलब कहने का मतलब है कि इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ना तो वो कंडक्टर बन पाता है, और ये दूसरा वो बैड कंडक्टर हो जाता है, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी और एच फॉर हीट का, यानी हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर बन जाता है। तो इसका एक ही कारण है कि आपने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है एलोट्रॉप्स का, वो क्या होता है, षष्ठकोणीय होता है, यानी हेक्सागोनल होता है। और हेक्सागोनल का मतलब है कि वो 6 कार्बनों से आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। जब वो 6 कार्बन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तो उसमें कोई भी ऐसा फ्री स्पेस नहीं होता है, कोई भी ऐसी जगह नहीं होती है जिससे या तो क्या इलेक्ट्रिसिटी अंदर जा सके या फिर हीट अंदर जा सके। यानी उसने 6 तरह से अपने आप को चारों तरफ से घेर रखा है। घेरने के कारण उसने अपने चारों जो छठे जो 6 दरवाजे हैं, 6 के 6 दरवाजे उसने बंद कर रखे हैं। और जब दरवाजे बंद होते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि किसी के घर में एंट्री नहीं हो सकती है। यही कारण है कि हीरा जो है क्या है, नॉन कंडक्टर होता है, और दूसरा क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अगला गुण इसका क्या है, सबसे कठोर है। सच बात है, ये दुनिया का अब तक का सबसे कठोर पदार्थ होता है, एलिमेंट है नेचर में, और इतना कठोर होता है कि इससे आप कोई भी चीज़ें काट सकते हैं। अब चलते हैं आगे, हीरा के और भी गुण हैं। अगला गुण है विद्युत और ताप का कुचालक। तो मैंने आपको ये दोनों का बता दिया कि विद्युत और ताप का कुचालक क्यों होता है या फिर ये नॉन कंडक्टर क्यों होता है। कारण वही है क्योंकि इसकी षष्ठकोणीय संरचना होती है, और षष्ठकोणीय संरचना का मतलब है कि 6 कार्बन ने दूसरे 6 कार्बन से अपने आप को जोड़ रखा है, कोई भी जगह उसने खाली नहीं छोड़ी है। और जब भी कोई भी जगह खाली नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे तो ना तो विद्युत जा सकती है और ना ही ताप जा सकता है। ना तो इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं और ना कोई कण अंदर एंट्री कर पाता है। बस हीरा क्या करता है, जो भी किरणें इसकी आती हैं इसके पास, उन किरणों को अपने से टकरा करके विभक्त कर देता है, यानी डिस्पर्स कर देता है, जिसके कारण हीरा पर एक भी रोशनी अगर सूर्य की पड़ती है तो चारों तरफ जगमगाने लगता है, यानी पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। कारण यही है कि वो 6 कोणीय होता है, हीरे की किरण इसके अंदर आती है तो वो रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित हो जाती है। और कैसे परावर्तित होती है इसके बारे में आप जानेंगे, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जब आपके से डिस्कस किया जाएगा तो आप समझ जाएंगे वहाँ पर। अब आते हैं हीरे के उपयोग क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हीरे को। तो सबसे पहला कांच काटने के लिए, कटिंग ऑफ ग्लास। अगर आपको ग्लासेस काटने हैं यानी कांच काटना है तो यही हीरा ही आता है, जो आपके घरों में खिड़कियाँ या दरवाजे जो आपके शीशे के लगे होते हैं उनको इस शेप में बनाने में सबसे बड़ा योगदान है हीरे का, यानी हीरा ही है जो उनको इस शेप में काटता है। अगला गहनों के रूप में यूज करते हैं हीरा का, यानी ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं हीरा का, ज्वेलरी आप जानते होंगे। अगला नगों में पॉलिश करने के लिए नग लगाए जाते हैं, जैसे रिंग्स में नग लगाए जाते हैं, नेकलेस में नग लगाए जाते हैं, उनमें पॉलिश करनी है। पॉलिश यानी उनको चमकाना है या किसी दूसरी चीज़ की परख चढ़ानी है, तो वो भी हीरे के द्वारा ही किया जाता है। अगला है जो आपकी बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं जिनसे साल्ट बनते हैं या घर बनते हैं या और बिल्डिंग्स के लिए यूज होती हैं, वो भी हीरे से काटी जाती हैं। और संगमरमर तो आप जानते होंगे, जो मार्बल्स आपके घरों में लगे होते हैं, टाइल्स वगैरह या पत्थर वगैरह जो आपके घरों में लगे होते हैं, उनको भी काटने का काम कौन करता है, हीरा। तो ये हीरा के उपयोग है। अब हम जानते हैं कि हीरा आखिर हमारे देश में और बाहर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप देख रहे होंगे अक्रेंस यानी प्राप्ति है आपकी हीरा की। तो सबसे पहला है दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील है, अमेरिका है, रूस है, भारत है, और भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं अन्य देशों में, लेकिन ये जो 5 देश आप देख रहे हैं ये इनमें ज़्यादातर हीरा पाया जाता है। अब इन 5 देश में सबसे ज़्यादा हीरा जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। लगभग पूरे विश्व का 95% हीरा जो है दक्षिण अफ्रीका के देश में पाया जाता है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका के देश को संपन्न देश या डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है। अगला हमारे भारत की बात करते हैं। तो हमारे भारत में हीरा 2 जगह पाया जाता है मेनली। एक तो दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश कर्नाटक का जो एरिया है, पठारी भाग है वहाँ पर, और मध्य प्रदेश के पन्ना की जगह पर पाया जाता है। अब दक्षिण भारत में गोलकुंडा की खान है, आप अच्छे से जानते होंगे, विश्व प्रसिद्ध
गोलकुंडा की खान है जहाँ पर कोहिनूर हीरा मिला था। जो हमारा कोहिनूर था वो इसी गोलकुंडा की खान से मिला हुआ था, और जो आज की डेट में किसके पास है, ग्रेट ब्रिटेन के पास है। वो कैसे गया, किसने दिया भारत से, कहाँ वहाँ कैसे पहुँचा, तो ये आगे का इतिहास का विषय है, उसमें आप जानेंगे इसको। आप इतना समझ रहे हैं कि विश्व का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो इन्हीं गोलकुंडा की खान से निकला हुआ था, जिसको बेशकीमती हीरा कहा जाता है। ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं हम, और ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है और ग्रेफाइट होता क्या है। जनरली जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है ग्रेफो शब्द से मिलकर के बना है, और इस शब्द का मीनिंग था टू राइट, मतलब लिखना। अब ग्रेफाइट का मतलब टू राइट था, तो शुरू में क्या हुआ, जब शीशे की खोज की गई, शीशा एक धातु है आपकी, लेड धातु है, और शीशा का जब प्रयोग खोजा गया तो शीशे के एलोट्रॉफ्स के रूप में इसको माना जाता था कि ग्रेफाइट जो है शीशे का एलोट्रॉफ है, इसलिए इसको काला शीशा कहते थे। क्योंकि ये लेड का एलोट्रॉफ्स बोला जाता था कि भाई शीशे का अपर रूप है, इसलिए इसको काला शीशा, क्योंकि ग्रेफाइट देखने में काला लगता है इसलिए इसको क्या बोलते थे, काला शीशा बोलते थे। बाद में काले शीशों को इंग्लिश में लीड पेंसिल बोलते हैं, और आप देखते होंगे कि जो आप अपने डेली जीवन में जो पेंसिल का उपयोग करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, लीड पेंसिल। लीड पेंसिल बोलते हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में, और वो नाम यहीं से पड़ा है क्योंकि इसको शीशे का अपर रूप मान लिया गया था, और शीशे को लेड बोलते हैं, और लेड का पेंसिल जो आप यूज करते हैं उसको लेड पेंसिल बोलते हैं। अब ये शीशे ग्रेफाइट की क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो भाई सबसे पहला ये बड़ा चिकना होता है, स्मूथी होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, थोड़े में टूट जाता है, आपने देखा होगा पेंसिल लिखते लिखते टूट जाती है उसकी नोक, तो वही है, उसको बड़ा सॉफ्ट होता है। तीसरा ये अधातु है, यानी नॉन मेटल है। अब देखो जी, ये देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, नॉन मेटल है। और लास्ट वाला जो गुण देख रहे होंगे, ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। अब विद्युत और ऊष्मा का सुचालक क्यों है भाई, हमने तो पढ़ा था कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इसका षष्ठकोणीय संरचना होती है, कोई भी फ्री इसमें कार्बन नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें ना तो बिजली जा पाती है और ना ऊष्मा जा पाती है। तो इसमें ग्रेफाइट की यही विशेषता है कि ग्रेफाइट का एक एंगल वीक होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, और ग्रेफाइट क्या हो जाता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो जाता है। तो आगे ग्रेफाइट की संरचना जब आप देखेंगे तो उसमें जानेंगे और विस्तार से कि आखिर ये इसमें बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवेश कैसे होता है और हीट का प्रवेश कैसे होता है। अब आप देखेंगे ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, अकरेंस देख लेते हैं, यानी कहाँ प्राप्ति होती है तो ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट अमेरिका में, इटली में, श्रीलंका में, नेपाल में, कनाडा में, और हमारे भारत में ग्रेफाइट पाया जाता है। हम देखते हैं भारत में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, उसका ग्रेफाइट के और उपयोग क्या है। ग्रेफाइट देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप देखेंगे कि ग्रेफाइट जो है भारत में उड़ीसा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, कश्मीर में पाया जाता है, और दक्षिण भारत में पाया जाता है। ये हमारा भारत में अकरेंस है किसका, ग्रेफाइट का। अब ग्रेफाइट का यूज क्या करते हैं भाई, तो सबसे पहला है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट आप जानते हैं, जो आप गेटों में डालते हैं, ग्रीस वगैरह जिसको आप बोलते हैं, ऑयल वगैरह बोलते हैं, जो गेट में डाल देते हैं ताकि गेट आसानी से बंद हो सके और खुल सके। कारों में डालते हैं, आपके बाइक्स वगैरह में, और भी जितने भी इंजन हैं उनमें लुब्रिकेंट डाला जाता है ताकि वो स्मूथ फंक्शन कर सके, तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं। दूसरा, इनको इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। बैटरियों में जो इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें से करंट सप्लाई किया जाता है, या सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल में आपने देखा होगा ड्राई सेल आते थे, तो उस ड्राई सेल में एक नॉक निकली होती थी पेंसिल की तरह, उस नॉक में यही इलेक्ट्रोड का यूज करते थे, जिससे इसमें विद्युत धारा आसानी से आ जाती थी, तो इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। और आपको सबसे अच्छे से पता है कि पेंसिल के रूप में तो इसका उपयोग आप लोग डेली ही करते हैं। अगला क्या है, लोहे की वस्तुओं में पॉलिश करनी है, जो लोहा है उसकी वस्तुओं को चमकाना है और काला करना है, तो हम ग्रेफाइट का ही यूज करते हैं। अब तीसरा हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म बचा है, जिसका नाम, इनकी आकृति आपको गोलाकार होती है, यानी स्फेरिकल आकृति होती है इसकी, और इसलिए ये चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इसकी C60 से C70 तक इसमें कार्बन पाए जाते हैं, और एक गुंबदाकार गोलाकार आकृति होती है। बकमिंस्टर फ्लोरीन की यही विशेषता है कि ये अति उच्च ताप पर ये क्या हो जाता है, अति चालक हो जाता है। और देखते हैं इसकी विशेषता। बहुत ज़्यादा अति
चालक हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।